तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक कायम मकाम वज़ीर आज़म बन गए। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने दस्तखत करके समरी भिजवा दी। सदर तनवीर इलियास का आज सुबह सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में नाअहली के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। तनवीर इलियास को गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने तौहीन अदालत केस में वज़ारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दे दिया था। गैर मशरूत मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। तनवीर इलियास पर तकारीर में जजों के खिलाफ धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करने का इल्ज़ाम है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई थी। दावत कबूल करने से पहले मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी। यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और उसके बनाने से मुतल्लिक बात की जाएगी। जस्टिस कासिफ ईसा की वजाहत, कहा कि बाज़ तकरीरों में सियासी बयान दिए गए तो फिर मैं बात करने की दरख्वास्त की। अदलिया के एक फ़र्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस कासिफ ईसा के दरमियान मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अमूर फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर गुफ्तगू की गई। जस्टिस कासिफ ईसा ने आइन पाकिस्तान के गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर भी बात की। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर जफरुल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान को इफ्तार पर बुलाने की तजवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने हामिद मीर की इस इत्तला से इत्तफाक किया कि इमरान खान और शहबाज शरीफ साथ बैठने को तैयार नहीं है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नाबिल ज़ुबैरी ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म बुलाएं तो इमरान खान को इफ्तारी पर ज़रूर जाना चाहिए। चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिना जलाली ने कहा कि अगर इमरान खान वाकई डायलॉग चाहते हैं तो उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास जाना चाहिए। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की साथ ही जजों से मुलाकातों और डायलॉग की अफवाहों को मुस्बत इशारा करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आने वाले वक्त में डायलॉग से कोई रास्ता अगर निकलता है तो मौजूदा गहरे बहरान को हल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इमरान खान सियासतदान बने, सियासतदानों के साथ बैठे तो मामला बहुत पहले हल हो सकता था। इमरान की अना पर कोई समझौता नहीं होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ जागे। आइन की 50वीं सालगिरह के नाम पर पार्लियामेंट में ग्रैंड सियासी ड्रामा रचाया गया। पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के मुतालिक गैर आइनी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर होना जमहूरियत की नफ़ी है। आइनी और कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली अब नविश्ता दीवार है। पीडीएम टोला इस वक्त आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तारीख उनसे हिसाब लेगी। पीडीएम इदारों को आपस में लड़ाने की साजिश में नाकाम होगी। महंगाई इस साल बढ़कर अगले साल कम हो जाएगी। बेरोजगारी की शरह इस साल बढ़कर अगले साल कम होगी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हुए पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी की पेशगोई कर दी। IMF ने कहा कि महंगाई की शरह रवां साल 27.1% है, जो अगले साल कम होकर 21.9% रहने का इम्कान है। यौम शहादत हज़रत अली पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से आज दोपहर में बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्ते बंद करने का सिलसिला जारी। सिंध भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। लाहौर से मरकजी जुलूस सुबह मुबारक हवेली अकबरी मंडी से बरामद होगा। पेशावर में यौम अली का जुलूस कुची बाजार से बरामद होकर शहरी के वक्त ख़त्म होगा। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होकर इमाम बारगाह सेक्टर G62 में ख़त्म हुआ। कोयटा के हज़ारा टाउन में भी जुलूस निकाला गया।
इसराइली फोर्सेस की फ़लस्तीन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। रवा साल इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 96 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और लीक होने वाली हसास अमरीकी दस्तावेज़ात में चीन से रूस को मोहलिक हथियार फराहम करने के इरादे का भी जिक्र। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेज़ात में चीन के हाइपरसोनिक हथियारों, जंगी जहाज, रॉकेट लॉन्च तजर्बात की तफसील है। कहा गया है कि नेटो हथियारों के साथ यूक्रेन का रूस पर हमला चीन को जंग में ला सकता है। यूक्रेन जंग में मगरबी फोर्सेस की महदूद तादाद शामिल होने का भी जिक्र है। दस्तावेज़ात में रूसी हिमायत याफ्ता हैकरों का कैनेडियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह किया कि कैनेडियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर बरतानवी वज़ारत दिफा ने कहा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस लीक में संगीन सतह की गलती है।